Hello students, myself Harshit Mishra and I am very excited to introduce you to your own channel Harshit Education Center। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए बहुत सारे नए नए कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज के बारे में बताता हूँ जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। ऐसे कोर्स होते हैं जो बहुत डिमांडिंग में होते हैं, जिनका आगे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। तो आज ऐसा ही एक कोर्स मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो अभी भी डिमांडिंग में है और जिनका डिमांड आगे बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ये ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप कभी भी खाली तो नहीं बैठ सकते, आपकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, आप किसी भी प्लेस पे रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये कोर्स कौन सा है। तो देखिए, इस कोर्स का नाम है ईवी इंजीनियर्स। ईवी इंजीनियर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंजीनियर्स। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंजीनियर्स एक न्यू कोर्स है जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। अब ये सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंजीनियर्स का जो वर्क है वो क्या है, वो कैसे काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंजीनियर्स का जो काम होता है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का डिजाइन करना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का डेवलपमेंट करना एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बनाना। डिजाइन करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को कैसे डिजाइन करना है जिससे वो जब रास्ते पे चलें या रोड पे चलें तो वो स्मूथली चल सकें या बहुत ही ईजी वे में चल सके, जिससे दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। दूसरा चीज डेवलपमेंट। पहला साल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना उसका और कैसे मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो दूसरे साल बनाया जाए ताकि वो पहले वाले से ज्यादा बेटर हो। तीसरा प्रोडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बनाना। तो ये इस चीज पे जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंजीनियर जो है वो वर्क करते हैं। दूसरा चीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक बैटरी होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स होता है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंजीनियर क्या करते हैं, इस बैटरी मैनेजमेंट पे काम करते हैं कि बैटरी कैसा होना चाहिए, बैटरी का पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, कम खर्चे में कम चार्ज में बैटरी बहुत अधिक चले, जल्दी चार्ज हो जाए, ये सारी चीजें। दूसरा, इलेक्ट्रिकल मोटर्स का वर्क कैसा है, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो कौन देखता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंजीनियर्स देखते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं ये अभी धीरे धीरे आ चुकी हैं। जैसे आप बहुत रास्ते पे ई रिक्शा देखते होंगे, ये चार्ज से चलता है, पेट्रोल डीजल से नहीं चलता है। दूसरा, बहुत सारे स्कूटी आ चुकी है जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो कि पेट्रोल डीजल पे नहीं चलता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पे चलता है। बहुत सारे कार आ चुके हैं जो कि इलेक्ट्रिकल्स हैं, पेट्रोल डीजल पे नहीं चलते हैं। इनसे फायदा क्या है, इनसे बहुत बड़ा फायदा है। पहला फायदा ये है कि इससे प्रदूषण नहीं होगा, धुआं वहां नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें पेट्रोल डीजल का यूज नहीं होता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि बहुत कम खर्चे में इसको हम रन कर सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े दो फायदे हैं, तो आगे जितने भी व्हीकल्स आने वाले हैं वो सब इलेक्ट्रिकल्स आने वाले हैं। तो ये चीज सोचिए आपकी, अगर ईवी इंजीनियर्स का डिमांड अभी जितना है उससे कई गुना ज्यादा डिमांड आगे फ्यूचर में होगा। और इस ईवी इंजीनियर्स के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है, और जिनको जानकारी है उनके पास बहुत सारी स्किल्स ही नहीं है कि वो ईवी इंजीनियर्स बन पाए। तो इसमें आपको रास्ता बहुत ही अच्छा है, इसमें आप बहुत ही अच्छा गेन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। अब इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईवी इंजीनियर्स अगर आपको बनना है तो इसके लिए बहुत सारी स्किल्स आपके पास होने चाहिए। अब इससे आपको घबराना नहीं है कि आपके पास अगर वो स्किल्स नहीं होंगे तो आप फिर कैसे बन पाएंगे। देखिए, सब कोई जो ईवी इंजीनियर बनता है उसके बाद पहले से स्किल्स नहीं आता है, भगवान उसको देके नहीं भेजता, वो सीखता है, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, वो एक्सपीरियंस भी वो लेता है, तब जाकर के ईवी इंजीनियर बनता है। अब क्या स्किल्स चाहिए आप पहले समझिए। पहला स्किल जो है वो नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, नॉलेज ऑफ बैटरी मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो बैटरी मैनेजमेंट मैंने बताया और मोटर्स जो बताया उसमें कुछ नॉलेज होना चाहिए आपको। तीसरा, नॉलेज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल कंट्रोल सिस्टम में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। चौथा, एक्सपीरियंस इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के डिजाइन और डेवलपमेंट में कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब कि आप किसी ना किसी शॉप पे इस चीज के ऊपर आप वर्क किए हो, या तो 6 महीना, या तो 5 महीना, या तो 1 साल। नहीं किए हैं तो आप इस चीज को कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उसके बाद इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ईवी इंजीनियर्स बनने के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास ईवी इंजीनियर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो पहला क्वालिफिकेशन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, कि बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप बैचलर डिग्री पहले करिए, फिर आप ईवी इंजीनियर के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ईवी इंजीनियर्स बनना है तो आपको बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, ये गवर्नमेंट में अगर नहीं भी हो पाता है तो प्राइवेट में ही इसका बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। गवर्नमेंट की बात तो छोड़ दीजिए, आप अगर गवर्नमेंट में नहीं भी कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट में ही इसका बहुत ही हाई डिमांडिंग है।
तो ये जो ईवी इंजीनियरिंग है ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा ग्रोथ करना है इस फील्ड में और अच्छा अपने आप को उभार करके लाना है तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में मास्टर डिग्री भी होता है। तो बैचलर डिग्री करने के बाद आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सही चीज है, बहुत ही हाई डिमांड में है ये कोर्स, जो आपको बहुत ही अच्छा खासा इनकम करा सकती है। अभी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 12th के बाद मुझे क्या करना है, फिर ग्रेजुएशन के बाद मुझे क्या करना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप कर सकते हैं। और बिल्कुल ये मेरी तरफ से 100% श्योर है, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजों को देखता हूँ, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीजों को बच्चों को समझाता हूँ, तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस में मैंने आपको बताया। बाकी आप खुद आपके पास मोबाइल है, आप उस पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी इस जो मैंने अभी कोर्स बताया इसके बारे में आप जान सकते हैं और खुद ही बता सकते हैं कि ये चीज सही है कि गलत है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।